गुड मॉर्निंग, जय मसीह सभी को। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे एक नया दिन दिया, एक नया सोच, एक नया विश्वास से भर करके मुझे ये बताया कि मैंने तुम्हें ये दिन दिया ताकि तू मेरी महिमा कर सको। तो मैं परमेश्वर की महिमा के लिए और उसके कामों में जो जोश है अंदर से, वो करने के लिए मैं परमेश्वर से, मेरा यही दुआ होता है कि तू मुझे तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे ताकत दे, मुझे हिम्मत दे, मुझे अच्छा सोच दे। और मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे सामने, लेकिन तुम अगर मुझे चुना है अपने कामों के लिए तो मैं अपने आप को पूरी तरीका से समर्पित करना चाहती हूँ। तो चलिए आज हम चलते हैं। आज मैं धार्मिकता के बारे में बातें करूंगी आपके साथ में। तो मैं रोमियो की पत्री लेना चाहती हूँ, उसका 10, 3 और 4। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता का निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। तो यहाँ पर हम, जैसे कि जब मैं ये मनन कर रही थी आज सुबह और मैं आज रोमियो की पत्री ली, तो जब मैं चैप्टर 10 गई, तो जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे याद आया कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर दिनेश मुर्मू ने धार्मिकता के बारे में बहुत अच्छा से विवरण किया था। हमारे जो चर्च है वहाँ मॉरिशस में, वहाँ पर उसने स्टडी लिया था, टीचिंग लिया था, और फिर मैं उसी के बारे में, उसने बहुत स्टडी दिया था, लेकिन मैं डेली डिवोशन में उसी को बस कुछ शब्दों में मैं बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो ये कहता है कि जो धार्मिकता मुझे मिला है वो मेरे बलबूते से नहीं, लेकिन जो धार्मिकता मुझे मिला है वो विश्वास में भर करके यीशु मसीह के द्वारा मिला है। तो यहाँ पर जब हम 1 और 2 पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं, चलिए हम 1 और 2 भी पढ़ते हैं कि हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। दूसरा, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। तो यहाँ पर जब हम धार्मिकता का बात करते हैं तो हमें विश्वास में भर करके यीशु मसीह के द्वारा ही हमें वो धार्मिकता मिलता है। तो इजराइलियों को वो कहता है कि उनका एक इतिहास बना हुआ था कि वो काफ़ी गलतियाँ कर चुका था वो देश, और बाद में उन्हें ये बताया जा रहा था कि उसी चीज़ को दोहराना नहीं है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह को समझ करके नियम कानून पर ज़्यादा नहीं जा करके विश्वास में हो करके परमेश्वर का जो धार्मिक था, यीशु मसीह का जो धार्मिकता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये सारा चीज़ खुलासा करता है। तो यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि हमें अनजान नहीं होना चाहिए। जैसे इजराइलियों जो थे वो अनजान होकर के काफ़ी गलतियाँ किए थे, लेकिन यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि उसी तरह से हमें गलती और गलतियाँ करते हुए उस धार्मिकता पर नहीं जाना है जो उनको लगता था कि वो अपने बलबूते, वो अपने नियम कानून, वो अपने हिम्मत ताकत, वो अपने धन दौलत से हासिल कर सकता है। और यहाँ पर ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें ये जानना है कि यीशु मसीह का जो मरण हुआ था क्रूस पर, तो उसने अपना जान दिया किन बातों के लिए? हम पापियों को बचाने के लिए उसने अपना लहू बहाया, और हम पापियों, हम मनुष्य के लिए उसने अपना जान दिया। और हमें लगता है कि हमारे अंदर में सब चीज़ है, हम सब चीज़ कर सकते हैं। एक अलग तरह का आत्मविश्वास कभी कभी दिखता है लोगों के अंदर में, और वो उन्हें लगता है, विशेषकर जो जिनके पास सब चीज़ होता है, धन दौलत, ताकत, पोजीशन,
अगर वो नौकरी करते हैं और वो बहुत अच्छा पद में है और उनके पास बहुत पैसा है, तो उनके अंदर में एक अलग तरह का घमंड नजर आता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारा चीज यीशु मसीह के सामने अगर हम आते हैं तो वो कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपना लहू बहाया हमें ये बताने के लिए कि हम पापी थे और हम अपने बलबूते कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह में रह करके हम वो धार्मिकता को अपना सकते हैं और अपनाना है। और दूसरा चीज कि जो मनुष्य सोचता है कि वो अपने बलबूते कर सकता है, लेकिन वो बहुत बड़ा गलत फहमी है उनके अंदर में। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा 3 में, कि अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता का अधीन ना हुए, तो उनके अंदर में एक घमंड था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कुछ भी हम हासिल करते हैं, ये जो हमको मिलता है, वो हमारे द्वारा नहीं होता है, लेकिन उसके पीछे हम विश्वास रख करके अगर हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो हमारे लिए करता है। हम उनके बगैर कुछ भी नहीं हैं। हम यीशु मसीह के बगैर कुछ भी नहीं हैं। हमें अगर कुछ पाना है, अगर हमें कुछ हासिल करना है, हमें अगर चंगाई चाहना है, हमें अगर जिंदगी में कुछ जो हमारा डिजायर्स होता है, जो हम दिल से कुछ चाहते हैं, हम कुछ मांगते हैं, तो वो हम रीति रिवाजों से नहीं, वो हम दूसरे के बोलने से नहीं, वो हम पैसा से नहीं, वो हम अपने पोजीशन से नहीं, लेकिन नम्र हो करके वो हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह से मिलता है। और यहाँ पर बहुत अच्छी तरीक़ा से मैंने सिर्फ 3 और 4 लिया है, लेकिन यहाँ पर अगर हम 1 से लेकर के हम पढ़ते अगर चले जाएंगे तो 9 अगर हम पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे, तो बहुत ही अच्छा तरीक़ा से लिखा हुआ है कि अगर हम 9 और 10 हम लेते हैं तो यहाँ पर हमें और अच्छी तरीक़ा से वो एक्सप्लेनेशन जो है, जो मैं आप लोगों के सामने बताना चाह रही हूँ, तो बहुत वो क्लियर कर देगा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो अगर हमें उद्धार चाहिए तो अपने बलबूते से, हमारे कामों से, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि वो बोलते हैं काम ही मेरा धर्म है। तो अगर हम ये पद पढ़ेंगे तो हमें ये दर्शाता है और ये हमें बताता है कि जो लॉ है और जो धर्म है, दोनों में फर्क है। तो अगर हम जिसे बोलते हैं नियम कानून ना, वो फर्क है। तो हम जब 9 पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये बताता है कि अगर हम को मुक्ति चाहिए, अगर हमको यहाँ पर लिखा हुआ है कि तू निश्चय उद्धार पाएगा। कैसे हमको उद्धार पाएंगे, कैसे हमें उद्धार मिलेगा? कि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। सबसे पहले क्या है? हमें कन्फेस करना है, हमें अपने मुंह से बोलना है, अंगीकार करना है, और फिर उसके बाद में अपने मन से विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है। तो आज तक कोई सा भी धर्म में आप ये नहीं देखे होंगे, या कभी पहले ना हुआ था, ना अभी हुआ है और न कभी होगा, कि कोई मर करके जी उठा है। और वो सिर्फ एक था, एक इंसान था, वो मसीह यीशु मसीह था, है और रहेगा। उसने अपना जान दिया हमारे लिए। वो मरा, गाड़ा गया, वो जी उठा और उसने कर दिखाया कि हाँ, वो एक सच्चा खुदा है, वो एक सच्चा
परमेश्वर का पुत्र है जिसका नाम यीशु मसीह है। फिर हम जब 10 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो ये दोनों पद हमें इस आज का जो मैसेज है ये पूरा कर देता है और हमें ये आखिर में बताता है कि वो यीशु मसीह के द्वारा ही हमें धार्मिकता मिलता है, ना कि जो नियम कानून है उसके द्वारा हमें मिलता है। और अगर आपको धार्मिकता के बारे में बहुत अच्छा से जानना है तो हमारा YouTube में डॉक्टर दिनेश मुर्मू का टीचिंग है इसके ऊपर में, और उसने बहुत अच्छी तरीक़ा से बताया है। वो इंग्लिश में उन्होंने बताया है, लेकिन अगर आप इंग्लिश नहीं समझते हैं तो जो बाइबल वर्सेस के द्वारा उसने जो एलॉबरेट किया है, वो स्टडी बताया है, तो आप अवश्य प्रार्थना करके अगर आप वो मैसेज सुनेंगे, वो टीचिंग सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। और आने वाले दिन हम कोशिश करेंगे कि वो जितना भी उनका टीचिंग्स है उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके लिए हम ज़रूर लाएंगे, लेकिन उसके लिए भी आप प्रार्थना करें कि हम ये सारा काम कर सके। हम फिर से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। आज का जो संदेश था धार्मिकता के ऊपर में, विशेषकर जो पास्टर्स होते हैं वो सुने और यहाँ से आप हेल्प ले। ये एक टूल है। तो जब आप चर्च में प्रीच करते हैं, जब चर्च में आप सरमन्स देते हैं, तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। इन सारे वीडियो से आप हेल्प ले सकते हैं। मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि जो टीचिंग्स हम लोग देते हैं वो पूरा और पूरा तरीका से बिब्लिकल होता है और हम बाइबल से ही लेते हैं। हम इधर उधर से हम उदाहरण नहीं लेकर के, हम बाइबल में जो लिखा हुआ है उसी से हम लेते हैं और उसी के लिए लेते हैं और उसी के द्वारा लेते हैं, और परमेश्वर यीशु मसीह के लोगों के लिए लेते हैं। और विशेषकर जो लोग खोए हुए हैं उनके बीच में जागरूकता लाना है और उनको बताना है कि अगर हम विश्वास में रह करके अगर हमको किसी को पूजना है, अगर हमको धर्म में रहना है, तो वो यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ थे, आपने इस वीडियो को सुना और आप हमारे साथ हमेशा बना रहे। आने वाले दिन अच्छा वीडियोस अपलोड होगा, सिर्फ प्रीचिंग टीचिंग में नहीं। हमारा भी एक एल्बम आने वाला है, आप अवश्य सब्सक्राइब करें और आप ज़रूर आप देखेंगे, आप फॉलो करें। और फिर अभी हमारे चिल्ड्रन मिनिस्ट्री है, उसमें भी अच्छा वीडियोस आता है, आप अवश्य देखें। हमें इनकरेज करें, हमें सपोर्ट करें, हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि परमेश्वर का काम के लिए दुआ का बहुत ज़रूरत है। तो परमेश्वर आपको हमेशा बहुत तायत से आशीष दे और आप हमेशा परमेश्वर में बने रहे, और हमारा प्रार्थना आपके लिए सदा सर्वदा रहेगा। धन्यवाद।